हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बालाजी अमाइंस लिमिटेड के Q4 के नंबर्स को। दोस्तों अभी जो है कंपनी ने अपने Q4 के नंबर्स को जो है रिलीज़ कर दिया गया है। तो सबसे पहले कंपनी ने जो है दोस्तों डिविडेंड भी दिया है। तो कितने रुपए का डिविडेंड दिया है? तो कंपनी ने 11 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है दोस्तों। और इससे रिलेटेड जो कुछ भी डेट्स वगैरह रहेंगी तो आपको कंपनी की एजीएम में जो है अनाउंस होती हुई नज़र आएगी। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के एक्चुअल नंबर्स किस तरह के देखने को मिल रहे हैं। हमें ऑडिटेड नंबर चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो हर कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर्स दिए होते हैं। तो देखिए कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। तो रुपीज़ इन लैक्स में हमें अमाउंट्स देखने को मिल रही है। कैसे रहे कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स? तो कंपनी की अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम है 360 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये थी 320 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थी 422 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इनकम गिरती हुई नज़र आ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है। 320 करोड़ की इनकम 360 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ईयर ऑन ईयर 422 करोड़ की इनकम 300 के रेंज में आती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद में इतना कमाने के लिए खर्चे कितने किए? तो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस है यहाँ पर हमें बताई गई है, जो कि है 306 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 280 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 330 करोड़। तो देखिए 330 करोड़ के खर्चे 307 करोड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं इस क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर 330 के 307 होते हुए, यानी कि खर्चे कंपनी के घटते हुए नज़र आ रहे हैं। और 279 करोड़ है, लेकिन 280 राउंड फिगर पकड़ लेते, 280 के खर्चे 307 करोड़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के खर्चे ज़रूर बढ़े हैं, लेकिन कंपनी की इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ईयर ऑन ईयर जो है खर्चों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। देखते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कितना है टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट? तो वो है लगभग 53 करोड़, 54 पकड़ लीजिए, 53.93 करोड़ है। तो 54 राउंड फिगर पकड़ सकते हैं। तो 54 है इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 40 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर का 40 करोड़ यहाँ पे लिख लेता। और पिछले साल के सेम इसी क्वार्टर में था 92 करोड़, 92 करोड़। तो देखिए 92 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 54 करोड़ हो चुका है। और 40 करोड़ का जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 54 करोड़ जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें जो एक्सेप्शनल आइटम का कोई भी एडजस्टमेंट दोस्तों देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो है प्योरली रेवेन्यू बेस्ड जो है डिफरेंस हमें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रहा है। अदर इनकम का भी उतना ज़्यादा कुछ पोर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ये शायद से जो है टैक्सेस के एडजस्टमेंट की वजह से इतना गैप जो है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो 92 का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हमें लगभग आधा होकर 53 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और पिछले क्वार्टर का 40 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बढ़कर 53 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर बात करें टैक्सेस वगैरह कटने के बाद के प्रॉफिट की, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड और देयर, तो वो है लगभग 40 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 31 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 72 करोड़ का। तो देखिए 72 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है 40 करोड़, यानी कि लगभग हाफ ही होता हुआ नज़र आ रहा है। और 31 करोड़ का जो प्रॉफिट है क्वार्टर का पिछले, वो इस क्वार्टर में 40 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल हमें क्या ध्यान में आता है दोस्तों? तो हमें समझ में आया रिजल्ट्स के थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने बहुत ही जो है शानदार परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर जो है कंपनी अपनी जो पिछले साल का सेम क्वार्टर था उसको बीट करने में नाकामयाब रही है दोस्तों। यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब देखने को मिल रहा है। हालांकि केमिकल सेक्टर में हमें वैसे ही जो है स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से भी कंपनी के नंबर्स बुरे आए हैं, ऐसा आप मानकर चल सकते हो। ईपीएस की बात करें तो 12.36 रुपीज़ का ईपीएस है इस क्वार्टर का। पिछले क्वार्टर में 10 रुपीज़ 24 पैसे का ईपीएस था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 21 रुपये का ईपीएस था। तो 21 रुपये का ईपीएस 12 रुपये होता हुआ नज़र आ रहा है, 12.5 के आसपास। और 10.25 रुपीज़ का ईपीएस जो है
₹12.5 होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन सेम ईयर ऑन ईयर ख़राब परफॉर्मेंस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, ऐसे रहे ये बालाजी अमाइंस के Q4 के रिजल्ट्स। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।